जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ऊ कितामुपीदाम मौसुम ब जगत हितकारणे अर्थतने साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि 12 सम्मत 1965। श्री जगत हितकारणी इल्तमास, यह किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम बहुत सी रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बहरूफ व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नाम हजार हजार शुक्र ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के हैं सो कलम से लिखा जाता है कि जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नज़र आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फ़कीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफ़ी विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरण्यकंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारुम बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरण्यकंस कंस कारुम ग्रह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सारे कर ली है। पेज नंबर 2। और बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पड़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, सो उन्होंने भी काल पड़ा करके रावण उग्रों की तरफ से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जाजों में लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो यह राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पड़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा उसके दूसरी बादशाहतों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सज्जग में सोने का ठाट पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग रत्नों की खाने चुनी जाती थी।
कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी, सो राजा बादशाह की टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम कलकत्ता को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के ज़माने तक मौजूद होने खानाए चौंदा चांदी वगैरह सजग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट बाट था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था। जब से इन महाजनों ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सतयुगी है। परंतु बल राजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खेस रहे हैं और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है, सो यह फितूर इन सौदागरों की राक्षसी पाप का है, क्योंकि उन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में भी पहुँच गई है, सो अब इनके बाल बच्चों को घारत करके उनका भी धन काबू में करेंगे। कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोभ बता बता के सब बादशाहों को घारत कर देंगे और आप मिले के मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और होले होले आखिर में सातों आठों विलायतों को घारत कर देंगे, जैसे कि रावण ने दुनिया की घारत करने को जाल चलाया था। पेज नंबर 3। सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब मेरा चारकूट में राज हो जाएगा, तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने यही सोचकर यह जाल चलाया है और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते आपस में लड़ लड़ के घारत हो जाएंगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे, तो चारकूट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे और ये बनिए जानते हैं कि हमारी औलाद ज़्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कलयुग आवेगा कि 100 कोस एक गांव बड़ा मिलेगा। ऐसा कलयुग आवेगा कि 100 कोस एक छोटा सा गावड़ा मिलेगा। और मुसलमानों में यह कहते हैं कि 100वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक होगा कम होगा, सो आदमी को मार के आदमी खाने लगेगा।
और रिजक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमियों को आदमी खाने लगेगा। सो यह पहले से ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी है। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं, सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई, उसी के मुआफिक दुनिया के नाम का इंतजार का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और यह ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने हैं, और अगले सती लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुवाफिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करंत ने रची है, उस पैदा करंत ने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करंता है, सब संसार और सब विलातों के ऊपर दया रखते हैं। यह तो काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप करने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है, और दुनिया ने दुख पाकर छुड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है, और यह कदमी जाल यानी ठेठ से बनियों का ही है, और बनी लोगों ने ही चलाया है। और रावण, हिरण्यकंश और कंस कारूगरों को अपने पाप में से थोड़ा सा सिका करके इन बनियों ने ही जाल में डाल करके मरा दिए हैं, और तमाम कदमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप छोड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप आलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता है, और जो मेरे को उन्होंने समामु कल्पाया है। जय परमेश्वर। देवता लोगों, गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी छावनी अनुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा वैशाख विधि भारत सम्मत 1965। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जिस भाई के पास किताब जगत कहानी नहीं होए, वो छावनी एरमपुरा सिकवज मारवाड़ से संपर्क करे। कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब निःशुल्क प्राप्त करें। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और ये किताब कोई मज़हब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, ये बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है। सो अपना अपना फर्ज जान के इस किताब जगत कहानी का पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। देवता लोगों, जय परमेश्वर।